नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक बघेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की 1.0। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन पर चलने से पहले आपके लिए 4 लाइनें जो आपको ऊर्जा दे रहेंगी, तो सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। तो आदि ग्रंथ का समायोजन गुरु अर्जुन देव ने किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1679 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है, किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों, आपको बता दें, सामूगढ़ का युद्ध 1665 ईस्वी में 1658 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने पराजित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को शिवाजी ने हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकुरवाट का मंदिर। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 को हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 1680। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 10, सलहर का युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1672 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1699 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माधव राय नारायण पेशवा कब बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1661 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1761। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1761। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। देखते हैं अगला प्रश्न, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राणा प्रताप। राणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। अगला प्रश्न दिया गया है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिवाजी के समय में कितना राजस्व वसूला जाता था? तो इसका सही आंसर होगा भू राजस्व का 33%।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगून, म्यांमार। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1739 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो ये सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहुर निसा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह ईरान का शासक था। प्रश्न नंबर 29, बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भास्कर। बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। तो आखिरी प्रश्न 30वां प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। हवा महल स्थित है जयपुर में। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री के सुपर 30 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।